बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा में एक युवक मारा गया। प्रदेश सरकार ने कहा दोषियों को बख्शेगी नहीं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दूसरी तरफ इस घटना में प्रदेश में दो पक्षों के बीच हिंसा के इतिहास को एक बार फिर दोहराया गया है। यूपी में क्या है दंगों का इतिहास, किसकी सरकार में कितने दंगे हुए, क्या है प्रदेश में दंगों की राजनीति। सबसे पहले जानिए क्या होते हैं सांप्रदायिक दंगे। इसका जवाब यूपी एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट में मिलता है। इसके मुताबिक सांप्रदायिक दंगा तब कहा जाता है जब दो पक्ष शांति और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अक्सर हिंदू और मुस्लिम के बीच होने वाली हिंसक घटनाओं को सांप्रदायिक दंगों से गिना जाता है। ये दंगे भले ही तुरंत के किसी केस को लेकर शुरू होते हैं, लेकिन इनमें कहीं न कहीं गहरे में छुपे हुए मतभेद और फासले होते हैं। सदियों से अक्सर ऐसा होता रहा है। पूरे देश और राज्यवार दंगों के आंकड़ों की जानकारी देने वाली संस्था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी दंगों को 5 कैटेगरी में बांटता है। इसमें सांप्रदायिक दंगा, राजनीतिक, कृषि, छात्रों के मुद्दे, इंडस्ट्रियल और वाटर डिस्प्यूट शामिल हैं। सीएम योगी के पहले कार्यकाल में कितने सांप्रदायिक दंगे हुए? 2017 से 21 के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का पहला कार्यकाल रहा। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक इस बीच प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की बात करें तो 35 मामले दर्ज हुए। दूसरे कार्यकाल में बहराइच का पहला बड़ा सांप्रदायिक दंगा जिसमें एक मौत हुई है। क्या पिछली सरकार से कमी आई है? एनसीआरबी के मुताबिक 2017 से 21 आने तक प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों में 97% की कमी आई है। इन 5 सालों में हुए 35 दंगों में भी 2018, 19 और 20 में दो धर्मों के बीच कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं दर्ज हुई है। इन आंकड़ों को लेकर ही सीएम योगी खुले मंचों से राज्य को दंगा मुक्त बता चुके हैं। सपा और बसपा सरकार में क्या स्थिति थी? 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने से पहले 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी प्रदेश की सत्ता में थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। इस दौरान 2012 से 16 के बीच एनसीआरबी के मुताबिक कुल 815 सांप्रदायिक दंगे हुए। इनमें 192 लोगों ने जान गंवाई। अखिलेश यादव से पहले राज्य में 5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद मायावती के पास था। वह 2007 से 2012 तक सत्ता में रही। इस दौरान 2007 से 11 के बीच सांप्रदायिक दंगों की संख्या 616 दर्ज हुई है। इसमें 121 की मौतें हुई थी। देश में सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे कब दर्ज हुए थे? एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 10 साल में देश में सांप्रदायिक दंगों के 6800 मामले सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा 823 मामले 2013 में दर्ज हुए। दूसरे नंबर पर 822 मामले 2017 में दर्ज हुए। 2011 से 2017 के बीच देश में सांप्रदायिक दंगों की वजह से कुल 707 लोगों की जान गई। 2018 से एनसीआरबी ने सांप्रदायिक दंगों में मरने वालों का आंकड़ा देना बंद कर दिया। आज़ादी के बाद राज्य में पहला बड़ा सांप्रदायिक दंगा कब हुआ? आज़ादी के बाद यूपी में पहला बड़ा सांप्रदायिक दंगा मुरादाबाद में मुस्लिम और अनुसूचित जाति के बीच हुए झगड़े को माना जाता है। मुरादाबाद में 13 अगस्त 1980 को ईद के दिन यह दंगे हुए थे। ईदगाह के पास एक तरफ हिंदू, उसमें भी अनुसूचित जाति की आबादी वाला इलाका था, दूसरी तरफ मुस्लिम बहु इलाका था। ईद के दिन ईदगाह में जब करीब 50,000 से अधिक मुस्लिम नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा हुए, तब अफवाह फैल गई कि ईदगाह के मैदान में एक आवारा पशु घूम रहा है। नमाजियों ने पुलिस से उसे हटाने के लिए कहा। इस बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते पत्थरबाजी भी होने लगी। पुलिस ने पीएसए को फायर करने का ऑर्डर दे दिया। इसमें कुछ लोगों की मौत हो गई। इसमें हिंसा और ज़्यादा भड़क गई। यह आग मुरादाबाद से निकलकर अलीगढ़, बरेली और इलाहाबाद, प्रयागराज तक फैल गई। मुरादाबाद में गांव में दो पक्षों की झड़प की ऐसी घटना 1 साल तक होती रही। सरकार के मुताबिक इसमें मरने वालों की संख्या 289 थी। इसके बाद यूपी 80 और 90 के दशक में कई बार सांप्रदायिक दंगों का अखाड़ा बन गया है। 90 के दशक में बीजेपी के राम मंदिर आंदोलन के समय पूरा देश एक तरह से सांप्रदायिक दंगों के किनारे पर खड़ा रहा। 1990 में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक प्रदेश में कई जिले सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें बिजनौर, अलीगढ़, कानपुर, आगरा, खुर्जा जैसे जगहों पर बुरी तरह से चपेट में रही। साल 1991 में मार्च और मई में सहारनपुर, कानपुर, मेरठ और वाराणसी में सांप्रदायिक दंगे हुए। साल 1992 में कानपुर फिर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। प्रदेश में दंगे राजनीतिक पार्टी के लिए आरोप प्रत्यारोप का मौका। साल 2022 में बिजनौर में एक
सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उन्हें पिछले कार्यकाल में राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ। कुछ ऐसा ही दावा समय समय पर सपा और बसपा जैसी पार्टी भी कर चुकी है। इसके इतर जैसे सांप्रदायिक दंगों की बात आती है, उसके भड़कने की वजह को लेकर सभी पार्टी अपने वोट बैंक को साधना शुरू कर देती है। किस समूह का उन्हें कितना वोट प्रतिशत मिलता है, उसके मुताबिक उन्होंने बयान सामने आने लगते हैं। कई बार तो यह बयान हिंसा को काबू करने में मदद की बजाय बढ़ाने वाले होते हैं। बहराइच की हिंसा को लेकर प्रदेश में विपक्षी पार्टियां सरकार पर सवाल उठाने लगी है। इस समय को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वजह है यूपी में 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव। आयोग ने इसके लिए तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में बहराइच के सांप्रदायिक दंगे का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। यूपी की 9 विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग के नतीजे 23 को आएंगे। उपचुनाव की तारीख 13 नवंबर और रिजल्ट की तारीख 23 नवंबर है। यूपी के विधानसभा की 10 सीटों में से 9 सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को वोटिंग होगी, नतीजे 23 नवंबर को आएंगे।